नमस्ते, माई सेल्फ अर्थ अभय काफ़ी है, पर किसी के लालच के लिए नहीं। ये वाक्य महात्मा गांधी जी ने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जब बात चल रही थी, उसके बारे में कहा था। तो आजकल फिर से सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा टर्म बन गया है और हम काफ़ी सारे कार्य कर रहे हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना आज इसी के साथ एक शुरुआत की जाए और कुछ नए विचार, कुछ नए परिप्रेक्ष्य अगर गांधी जी आज होते ज़िंदा और अगर वो क्लाइमेट चेंज की लड़ाई लड़ते होते, धरती की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते होते, तो उनके क्या विचार होते और किस प्रकार से ये लड़ाई लड़ते, उसके ऊपर हम काम करते हैं। हम भी थोड़ा मुन्ना भाई बनते हैं, हम भी थोड़ा अलग विचार से, सिर्फ गांधी की विचारधारा नहीं, दूसरे जो भी महान चिंतक पुरुष रहे हैं, उनकी विचारधारा से, अलग-अलग माध्यम से, अलग-अलग कार्य के द्वारा से हम कैसे धरती का संरक्षण कर सकते हैं। पर पहली बात कि ये जो लालच है, ये जो डर घुस गया है हमारे अंदर, इसके ऊपर काम करना उतना ही ज़रूरी है, जितना साथ-साथ हम नई चीज़ें बना रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो अगर आप देखें तो अभी भी इंसान जो है, अपनी सुविधाओं को, अपने स्वार्थ को प्रथम रखते हुए ये सारे काम कर रहा है। आप और मैं उसमें भी कोई अपवाद नहीं है। तो क्या हम हमारा थोड़ा-सा कम्फ़र्ट छोड़ के चैलेंज लेना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आप आपका थोड़ा-सा कम्फ़र्ट छोड़ना चाहते हो, इस आदत से बाहर निकलना चाहते हैं और अपना और धरती को सुंदर, स्वस्थ और सुखी देखना चाहते हो, तो ये चैलेंज आपके लिए है। ये वीडियो जो आ रहे हैं, वो भी आपके लिए है। तो आप इसको पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे कार्य से जुड़े और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। तो देखते हैं गांधी जी की तरह नए नजरिए से सस्टेनेबिलिटी। आग लग जाए और तब आप कुआं खोदने जाओ, ये तो हो नहीं सकता। आप बम्बे वाले को बुलाओगे ना? वैसे ही हमको ये बहुत सुनाई दिया है, हमको समझाया जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पर मेरे हिसाब से अगर गांधी जी होते और इसको आगे बढ़ाते और तो ये भी बोलते कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट केयर इज बेटर देन प्रिवेंशन। एंड इफ दैट केयर becomes integral in nature, that is the best available option we have. तो क्या आप ये इंटीग्रल केयर के बारे में समझना चाहोगे? तो क्या है ये? Why? आप बोलोगे प्रिवेंशन मतलब क्या? ध्यान रखना, केयर वो भी तो ध्यान रखना, देखभाल करो, परवाह करो। पर भाई थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सोचो इसके बारे में। जब मैं बात करता हूँ किसी चीज को प्रिवेंट करने की, मतलब उसको होने से रोकने की, तो मैंने उधर उसकी संभावनाएं छोड़ दी और फिर धीरे धीरे वो इतना मैकेनिकल हो जाता है कि एक डर बैठ जाता है कि वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये डर से जब आप कर रहे हो, तो अगर नहीं भी होता रहेगा तो कई बार वो हो जाता है, उसको नहीं भी होना है तो भी वो हो जाता है। एंड दिस इज a little drawback of prevention is better than cure. बट जब आप सच में प्रेम से और इस अबंडेंस की मानसिकता के साथ आप जब केयर करते हो, आप ध्यान रखते हो, आप देखभाल करते हो, आप परवाह करते हो, तो अगर होना है तो हो जाएगा, पर आप तैयार हो उसके लिए। आपके डर से उसको बुलावा नहीं दे रहे हो। अभी आप डर से नहीं, आप प्रेम से काम कर रहे हो, आप मुक्त होके काम कर रहे हो, आप खुश होके काम कर रहे हो। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए भी क्या आप डर से काम करना चाहोगे, प्रिवेंशन की तरह देख के काम करना चाहोगे, कि आप प्रेम के माध्यम से, केयर के माध्यम से करना चाहोगे? और ये जो केयर है, ये जो परवाह है, वो सिर्फ एक लेवल पर नहीं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तो शरीर से लेके मनोमस्तिष्क तक, खुद से लेके खुदा तक, सब जगह तक हमको इसको देखना पड़ेगा। हमको हर एक चीज की वो परवाह करनी पड़ेगी, उतना ध्यान देना पड़ेगा वहां पर, तब जाके वो पूर्ण रूप से देखभाल होगी, वो परवाह होगी, तब जाके वो
इंटीग्रल केयर बन जाएगा। तो जायज़ है, अभी आप सवाल पूछोगे तो भाई हमको ये पता कैसे चले, हमको करना क्या है? आप ये बताओ हमको करना क्या है? सब लोग तो बस बेचने में तुले हुए, पर करना क्या है? क्या मैं दैनिक रूप से छोटी-छोटी चीज़ों के माध्यम से कर सकता हूँ क्या कुछ बदलाव? क्योंकि बदलना तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो करना बहुत आसान है, हमें मुन्ना भाई एमबीबीएस बन के लगे रहना है। तो चलो देखते हैं कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में ये एमबीबीएस क्या है, और ये हम सबको करना है, ये एग्ज़ाम हमको सबको पास करनी है, हम सबको एमबीबीएस चाहिए, हमको उस डॉक्टर की फीलिंग सब जगह पे से छाए हुए हैं, दौड़ रहे हैं, पर आपका शरीर वो भी उतना दौड़ रहा है क्या? एक्सरसाइज करने जाते हैं क्या? योगा वगैरह करते हैं क्या? वहां पर भी दौड़ चल रही है, पर ये जो सारी इतनी दुनिया भर में जितनी भी दौड़ है, और ये जो 5 तत्व है उनकी एक अलग ही दौड़ है। पवन कहीं और बह रहा है, पानी कहीं और बह रहा है, आप हम उसको इकट्ठा करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा अगड़म बगड़म दौड़ चल रही है। तो ये अगड़म बगड़म जो दौड़ है, ये जो सारी मूवमेंट्स है, उसके ऊपर मास्टरी लानी है। कि हमारे शरीर के अंदर की जो मूवमेंट्स है, हमारे शरीर के बाहर जो हम ये मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप जो देख रहे हो, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो, आप अपना धंधा कर रहे हो, कि आप नौकरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो जो सारी इतनी सारी अलग-अलग मूवमेंट है, जो दिल से लेके दिमाग तक, खुद से लेके खुदा तक की अलग-अलग जितनी भी मूवमेंट है, वो सब के बीच में, जैसे बापू ने बोला, वैसे अहिंसा और प्रेम से होना चाहिए। इनके बीच में टकराव नहीं होने चाहिए, इनके बीच में हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि ये तो मूवमेंट है, सब लोग दौड़ रहे हैं, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कहाँ दौड़े जा रहे हैं। अगर इनके बीच में टकराव होने लगे, इनके बीच में घर्षण होने लगे, तो क्या होगा? लाइफ हो जाएगी। और दूसरी बात तो हमारी जिंदगी में तो यह है कि हम तो 1/3 टाइम सोते रहते हैं ना। आप 8-10 घंटा तो आप सोते रहते हो, दिन के 24 में से 8 घंटा सो लिए, मतलब 1/3 टाइम आपने तो सोते रहे। बाकी का वही कंप्यूटर के सामने बैठे रहे, या टीवी देखते बैठे रहे, या पढ़ाई करते हुए बैठे रहे, तो बैठे रहते हैं। तो मूवमेंट कहाँ है? तुम्हारे शरीर के अंदर चल रही है, बाहर चल रही है, पर शरीर कहाँ मूव हो रहा है? तो सब इकट्ठा होए जा रहा है, फिर इकट्ठा होता है, वो बाहर निकल के आता है, तब हम परेशान हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मास्टरी हमको लेकर आनी है, और सब जगह से, शरीर से, तन मन धन, सब जगह की मूवमेंट को सही करना है, उसको अहिंसा और प्रेम से करना है, उसके माध्यम से जानना है। और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, ठीक है? तो हम लोग मूवी बनाते हैं ना, तो मूवी में कितने सारे डायरेक्टर होते हैं, देखे हैं क्या कभी? कितने डायरेक्टर्स होते हैं? एक तो मेन डायरेक्टर होता है, पर एक कोरियोग्राफर होता है जो हमको डांस सिखा देता है। वो एक डायरेक्टर है, डांस डायरेक्टर। फिर एक म्यूजिक डायरेक्टर है जो बैकग्राउंड स्कोर भी देता है, कई बार कोई और होता है, वो गाने के पीछे कुछ म्यूजिक देता है, म्यूजिक डायरेक्टर है। फिर एक एक्शन डायरेक्टर होता है, या यू हा। तो ये इतने इतने अलग अलग डायरेक्टर है। हमारे जीवन में भी आप देखोगे
इतने अलग अलग डायरेक्टर्स है, मौजूद है। आप एक्शन करते हो, आपके शरीर के लिए तंदुरुस्त रखने के लिए जिम इंस्ट्रक्टर, योगा मास्टर, क्या क्या क्या, ये सारे डायरेक्टर्स है। आपका शरीर वो भी एक डायरेक्टर है, वो आपको कुछ बताता है, बोलता है करने के लिए। फिर आपके इमोशंस, तो जो गाने हैं, म्यूजिक है, कॉस्ट्यूम्स है, एडिटिंग है, वो सारे आपके दूसरे डायरेक्टर्स है जीवन के। और जिसने भी वो स्क्रिप्ट लिखा वो भी तो एक बड़ा डायरेक्टर है। और हम क्या रह गए, हम बेचारे एक्टर, जो डायरेक्टर बोलेगा करना पड़ता है। अपना ज्यादा दिमाग लगाया तो मूवी फ्लॉप हो सकती है। तो ये असली डायरेक्टर कौन है, और सब एक साथ मिलकर जब काम करे, एक लक्ष्य के लिए काम करे, तो मूवी फुल टू फुल सुपर हिट हो जाएगी। समहित मतलब सुपर हिट हो जाएगी, आपकी लाइफ की मूवी भी सुपर हिट हो जाएगी। तो आइए सीखते हैं एम बोले तो मास्टरी ओवर मूवमेंट्स। बी बोले तो बोले तो बोले तो बिंदास डॉक्टर, बी बोले तो बोले तो बोले तो बिंदास डॉक्टर। तो क्या नहीं, सब मूवमेंट सब चलती रहती है ना, तो थोड़ा बिंदास बन के अपना मूवमेंट दिखाना पड़ता है, वरना मूवमेंट यहाँ वहां चलती रहती है। बिंदास नहीं बनते तो क्या होता है पता है? एक गाने से सुनाता हूँ। ए शिवानी, तू लगती है नानी, जूस की दुकान पे पीती है पानी। ए शिवानी, सुना रहेगा खूबसूरत का। हाँ, आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो नेचुरलनेस है, वो गायब हो जाता है जब आप ये इतनी सारी मूवमेंट जैसे दौड़ 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 सब जगह पे देखते हो। और फिर क्या करते हो, आप डर से प्रिवेंशन करने जाते हो। अरे जुकाम हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, ये ना हो जाए इसलिए ये कर लो, ये ना हो जाए इसलिए ये कर लो, ये ना हो जाए इसलिए ये कर लो। अरे उसमें हमारी सुंदरता छुप जाती है। बापू ने बोला जो भी करना है वो दो चीज को ध्यान रख के करना है। तीन चीज क्या? अहिंसा, सत्य और प्रेम। और एक और चीज भी बोली, जो तीन बंदरों के द्वारा दिखाई, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो कैसा बोलोगे? सत्य तो बोलना ही है, पर सुंदर बोलना है। सुंदरता चाहिए जीवन में। अगर हर कार्य में, हर एक चीज में सुंदरता लेकर आ गए ना, तो बिंदास डॉक्टर बन जाओगे। जब ये बिंदास हो जाएगा, तो डॉक्टर की तरह जो भी सर्जरी करना, जो नहीं चाहिए उसको निकाल दोगे, और जो चाहिए जैसे सही है वो ही अपने जीवन में करोगे, अपने खुद के डायरेक्टर बन जाओगे। तब जाके ये सुंदरता बाहर निकल कर आएगी। तो क्या आप भी सुंदरता को पाना चाहते हो? बताइएगा। बी बोले तो बेमिसाल एक्टर, बी बोले तो बेमिसाल एक्टर। जब ये सुंदरता आती है ना, पर ये सुंदरता ना किसी किसी जगह पर आती है। कोई डांस में अच्छा होता है, कोई डायलॉग डिलीवरी में अच्छा होता है जो एक्टर होता है, कोई एक्शन में अच्छा होता है, कोई कॉमेडी में अच्छा होता है, कोई एक्सप्रेशंस में अच्छा होता है। तो एक्टर को भी बैलेंस आना पड़ता है। और हमारे जीवन के अंदर भी इतने सारे बैलेंसिंग फैक्टर्स लाने पड़ते हैं। और तो और जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो पर्यावरण के साथ, कुदरत के साथ, उसके जो पांच तत्व है उसके अंदर भी बैलेंस। हमारे अंदर जो भी त्रिदोष है, या जो प्रकृति है, हमारे अंदर की प्रकृति हो कि बाहर की प्रकृति हो, अगर उसमें सब जगह पर बैलेंस है, तो ब्यूटी पूरी तरह से निकल कर बाहर आती है। जो सुंदरता है वो पूरी तरह से निकल कर बाहर आती है। वरना सुंदरता कहीं दिखती है, कहीं नहीं दिखती है। अपने घर पे रहेगी पर शहर में नहीं रहेगी, शहर में रहेगी तो अपने दिल में नहीं रहेगी, अपने दिल में रहेगी तो शहर और घर पे नहीं रहेगी, या दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं रहेगी। तो ये क्या है? बैलेंस लाना है। बी बोले तो बैलेंस। वो आता कैसे है? बेमिसाल एक्टिंग करना सीखना पड़ता है। बेमिसाल एक्टिंग। वो ऐसा एक्टर जिसकी मूवी के अंदर क्या होगा? डांस भी होगा, ड्रामा भी होगा, डायलॉग भी होगा,
एक्शन भी होगा, कॉमेडी भी होगा, सस्पेंस भी होगा, सब चीजें होगा और सभी में ब्यूटीफुल होगा। मैं और एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि बी बैलेंस बेमिसाल एक्टिंग क्या है। कैरम तो खेले रहे हो आप सब, अगर कोई भी पल्ला ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, किसी को अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा। तो वहां पे जो चारों कोने हैं उसको बैलेंस पे रखना पड़ता है, एक समान रखना पड़ता है, ऐसे समान रखना पड़ता है, सम। तो आपका स्वार्थ दूसरों का स्वार्थ समान होना चाहिए। आपका जीवन कुदरत का जीवन, कुदरत का कम आपका कम, ये दोनों समान होने चाहिए। जब ये समानता आ जाती है मतलब बैलेंस आ जाता है, आपकी जीवन बेमिसाल बन जाता है और पूर्ण रूप से कंप्लीट ब्यूटी आती है। तो याद रहेगा, बी बोले तो बेमिसाल एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, एस बोले तो शाना कैरेक्टर, एस बोले तो शाना कैरेक्टर। व्हाट इज ये शानागिरी क्या है, व्हाट इज दिस स्मार्टनेस अबाउट दिस कैरेक्टर। तो जो एक्टर होता है ना उसको थोड़ा शाना बनना पड़ता है। शाना बनना मतलब उसको एकदम शांत होके स्टिल होना पड़ता है। जब वो ऐसी स्टिलनेस समता में आता है ना, एकदम सॉलिड ग्राउंड पे आ जाता है ना, तो जो भी डायरेक्टर बोलता है उस हिसाब से, जैसे डायरेक्टर को चाहिए उस हिसाब से एक्टिंग करके देता है। तो अगर आपके पास सुंदरता डायरेक्ट कर रही है आपका जीवन, तो उसके बाद जो बहुत जरूरी है बैलेंस लाना है, और बैलेंस लाने के लिए आपको डायरेक्टर की बात को सुनना समझना पड़ेगा कि उसने वो स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, वो देख क्या रहा है, वो बताना क्या चाह रहा है। जब वो स्क्रीन के पर्दे पे आएगा आपका सीन, तो वो सीन पूरा निकल के बाहर आना चाहिए, और उसके लिए आपको डायरेक्टर को बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा, और सुनने के लिए चाहिए स्टिलनेस। एज बोले तो स्टिलनेस, जो शाना क्रिएटर होता है वो दिखाता है। वरना सब लोग ऐसे उटपटांग कूदते रहते, डांस करते रहते, नाचते रहते, कुछ भी बोलते रहते, चेहरे पे कभी एक्सप्रेशन नहीं रहता है। वैसा नहीं चल सकता ना भाई, नहीं चल सकता। अभी कैरम को भी बैलेंस रखना है तो एक सॉलिड ग्राउंड पे रखोगे ना, कोई नीचे सॉलिड चीज होना चाहिए ना, स्टील होना चाहिए ना, वरना वो हिलता रहेगा, डुलते रहेगा, बैलेंस कहां से फिर बनेगा। फिर वो तुम्हारा शॉट का ब्यूटी कहां से आएगा, नहीं आ सकता। सिंपल है। तो बात इतनी ही है, हम कैसे करेंगे इसको, ये अभी हमको देखना है। तो क्या हम बस वो भागते रहेंगे, मूवमेंट ही मूवमेंट करते रहेंगे, एक सीन से दूसरे दिन, दूसरे सीन से तीसरे सीन, तीसरे सीन से चौथे सीन, कि क्या हम एक जगह पे ठहरे भी हैं और बाहर बाहर ये सीन के बाद सीन आते भी जा रहे हैं। क्योंकि जो किरदार होता है, कैरेक्टर होता है, उसको उसके सेंटर को, उसके इसेंस को पकड़ के रखना पड़ता है। अगर उसने वो छोड़ दिया और 10 जगह पे भागने लग गया, अभी एक्शन सीन है वहां पे वो कॉमेडी घुसेड़ देगा, नहीं हो सकता ना, गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर सीन डिमांड करता है तो वो करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हारे अंदर ये स्टिलनेस होना बहुत जरूरी है, वरना वो कर नहीं पाएंगे हम। वो जो पिक्चर का जो स्क्रीन होता है ना वो भी स्टिल होना चाहिए, वरना वो पिक्चर ऐसे हिलती हुलती पिक्चर तुम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। यही है एस बोले तो शाना कैरेक्टर, स्टिल रहने का, बाहर दिखेगा मूवमेंट, पर अंदर से ऐसे स्थिर रहने का, अपने अंदर अपने सेंटर को पकड़ के, अपने कैरेक्टर को ऐसे ना शाना की तरह पकड़ के रखने का, उसको छोड़ने का नहीं। ये तुम्हारा कैरेक्टर क्या है कैसे पता चलेगा, अभी मैंने बता तो दिया क्या, शाना कैरेक्टर। आइए आगे देखते हैं। तो जब आप पालोगे मास्टरी ऑफ मोमेंट्स, जब आप इनसाइड आउट और आउटसाइड इन ब्यूटीफुल बीइंग बन जाओगे, आपकी लाइफ बैलेंस में तो आएगी ही। किसके ऊपर? साउंड स्टिलनेस के ऊपर। तो ऐसे ही करते हुए आप एमबीबीएस कर लोगे और ऊपर ही ऊपर, आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। अनंत आपका फलक होगा, अवकाश में आपका विचरण होगा। तो जब हम इस तरह से एमबीबीएस करके आगे बढ़ेंगे, तो सिर्फ आप अपने ही बारे में नहीं, आप धरती को भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। किस प्रकार से? अभी आप ये सोच सकते हैं कि आप अगर सुंदर है तो आपकी हर एक वस्तु उसकी सही जगह पर है।
आपके पास जो भी ऊर्जा आ रही है, whatever energy you are getting, you would not waste it singly, and that helps a lot. आज के ज़माने में, अभी के समय पे अगर आप देखें तो हमको जो भी ऊर्जाएँ प्राप्त हो रही है, अलग-अलग माध्यम से, जिसको हम ऊर्जा समझते हैं, जिसको हम एनर्जी समझते हैं, जो आउटवर्ड है या इनवर्ड है, हम उसका इतना वेस्ट करते हैं, इतना बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को अपनी सही जगह पर नहीं रखते हैं, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को उसकी सही जगह पर नहीं रखते हैं, उसकी वजह से सब गड़बड़ी हो रही है, वरना ये दुनिया बहुत ही सुंदर है। ये इतनी सुंदर है कि हमारे कल्पना से भी परे है। तो जब चीज़ें उसकी सही जगह पर नहीं होती है, तब जाके सब गड़बड़ दिखना, गंदा दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप फिजिक्स या उसमें भी देखें तो धरती के हमारे ऊर्जा के संसाधन के लिए, बाकी काम के लिए हम जितना ऊर्जा को निर्माण कर रहे हैं, पर इस्तेमाल हम उसका 50 से 60% ही कर पाते हैं। बाकी की सारी चीज़ें छूट जाती है, वेस्टेज हो जाता है। चाहे आप खाना ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो, चाहे आपका बोलना ले लो, चाहे आपका ट्रैवलिंग ले लो। आप देखोगे कि हर जगह पर हम इतना वेस्टेज करते हैं। कचरा और गोबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आपके जीवन की बात कर रहा हूँ। जगह जब यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा भी अच्छे से काम कर पाएँगे, तो अपने आप ही वहाँ पर भी सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं समहित। सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ आपका नहीं, सिर्फ धरती का नहीं, हम सबका समान रूप से और समता के साथ, प्रेम के साथ, अहिंसा के साथ जो मार्ग है, उसको लेके आके हमने सभी के लिए जो किया वो है समहित। तो आइए समहित में कार्य करें, सबकी सुविधाओं को ना देखते हुए हम ऐसी सुविधा बनाएं कि जहाँ पर हर एक चीज़, हर एक जीव जंतु अपनी सही जगह पर हो, तभी उसकी खूबसूरती दिखाई देती है। और तो और हम ऊर्जा का व्यय ना करें, हमें जो भी शक्ति मिली है, हमें जो भी एनर्जी मिली है, उसका सही इस्तेमाल करें। चाहे हमारा बोलना हो, चाहे वो हमारा खेलना हो, चाहे वो हमारा खाना क्यों ना हो या हमारा काम क्यों ना हो। और कुदरत के पास ये ज्ञान है, कुदरत से ज्ञान को प्राप्त करें और कुदरत का ये जो ये योग हो रहा है, उसमें आप भागीदार बने, ये हम चाहते हैं। तो आइए जुड़ते हैं समहित के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।